आज से सालों बाद जब हम कभी रेज बेटिंग के बारे में सोचेंगे हमारे माइंड में एक सिनेरियो जरूर आएगा जहाँ पे उसॉप ने गुन यानी कि ईमू ने जिस पर्सन को कंट्रोल कर रखा था उसको इस हद तक रेज बेट करा कि भाई उस पर्सन को यहाँ पे एल्बाफ के अंदर आने पे मजबूर कर दिया। लिटरली उसॉप ईमू से कह रहा था कि अगर तेरे बस किया तो एल्बाफ के अंदर आके दिखा, हैंड टू हैंड लोगों से फाइट कर। एंड इस चीज को यार लगता है ईमू ने काफी दिल पे ले लिया, क्योंकि सीधा ईमू यहाँ पे आता है एल्बाफ के कैसल के अंदर, जहाँ पे पूरे कैसल को डिस्ट्रॉय करके उसके टॉप पे यहाँ पे बैठता है, पूरे एल्बाफ को देखता है, यहाँ पे लिटरली ऑरा फॉर्म करता है, अपने कंप्लीट लुक को रिवील करता है, जिसके भाई क्या ही कहने। एंड कैसे उसॉप ने बात करी थी खुद फाइट करने की, तो लिटरली यहाँ पे ईमू उसी चीज को करता है जहाँ पे सब लोगों को धूल चटा रहा है। एंड चैप्टर के अंदर काफी क्रेजी फाइट हमें देखने को मिलेंगी। तो चैप्टर 1180 को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है ओमेन। जिसके कवर पेज में हम देखते हैं कि वेगापंक ने ज़्यूस को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि यहाँ पे वो चॉपर के लिए काफी सारी कैंडीज की बारिश कर रहा होता है। सो यार कुछ टाइम से तुम लोगों को लग रहा होगा कि चैप्टर रिव्यू वीडियो थोड़ा लेट हो जाती है। इसके पीछे मेन रीजन ये कि मैं वीडियो रिकॉर्ड तो प्रॉपरली कर लेता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माइक की प्रॉब्लम की वजह से कई बार मेरे को जो काफी सारे पार्ट्स हैं उनको डिलीट करना पड़ता है, रीशूट करना पड़ता है। एंड ये प्रॉब्लम मुझे काफी ज्यादा बार आ रही है, जिसके लिए मुझे ऑब्वियसली माइक रिप्लेस करना ही पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तुम लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। सो तुम लोग जाके स्टोर से इन फिगर्स को बाय कर सकते हो, जिनको मैंने होलसेल रेट पे कर दिया है, जहां पर ये स्टोर काफी जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए स्टोर को खोला था। सो ये कुछ लास्ट आइटम्स ही बचे, इनसे जितना भी कलेक्ट हो पाएगा उसको मैं पूरा भाई माइक के ऊपर ही लगा दूंगा, क्योंकि एक अच्छा माइक होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यार 4-5 हजार से नीचे का तो नहीं आने वाला। बट एनीवे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहां पे ईमू कैसल के टावर को छोड़ के सीधा भाई आता है डोरियर ब्रोगी के सामने, जहां पे हम ईमू का साइज देखते हैं जो कि लगभग काइडो के बराबर है। जिस चीज को देख के डोरियर ब्रोगी भी शौक है कि आखिर ये पर्सन है तो है कौन। यहाँ पे हमें ईमू का कंप्लीट लुक रिवील कर दिया जाता है, जहाँ पे पूरा उसका ऑरा तो क्रेजी है, उसके साथ यहाँ पे इसका जो कैरेक्टर डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा ही क्रेजी है। जहाँ पे ईमू सीधा डोरियर ब्रोगी के सामने आके उन लोगों से पूछता है कि आखिर इस लैंड यानी कि एल्बाफ का किंग कौन है। जिस चीज को देख के पहले तो डोरियर ब्रोगी उससे पूछते हैं कि आखिर तू कौन है भाई, और वो कहते हैं कि इस लैंड का कोई किंग नहीं है यहाँ पे। जिस चीज को ऑब्वियसली ईमू भी जानता है, लेकिन किसी पर्सन ने भाई हाराल्ड को मारा था, जिसको ईमू ने अपनी पावर दी थी। सो यहाँ पे ईमू को लगता है कि वही पर्सन अब करेंटली एल्बाफ का किंग हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ईमू से किंग के बारे में पूछ रहा होता है। जहाँ पे ईमू की नजर फिर सॉमर्स के ऊपर जाती है, जहाँ पे गर्ड ने उसको अपनी फिंगर्स को यूज करके पकड़ा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली ईमू वहाँ पे उनके पास जाता है, यहाँ पे सारे जायंट्स के बीच में जाके आ खड़ा होता है। एंड सडनली यहाँ पे हम देखते हैं कि गर्ड्स की कुछ फिंगर्स और उसके साथ साथ यहाँ पे सॉमर्स जमीन में गिर जाते हैं। जिस चीज को देख के गर्ड और बाकी सारे लोग भी यहाँ पे शॉक रह जाते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। गर्ड यहाँ पे एकदम से चिल्लाती है कि उसकी फिंगर्स यहाँ पे कट चुके हैं, सॉमर्स यहाँ पे जमीन पे गिर चुका है। सब लोगों की नजर जाती है ईमू के ऊपर कि आखिर ये कौन पर्सन है। जिस चीज को देख के जोरो यहाँ पे ईमू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, अपनी सारी स्वॉर्ड्स को निकालता है, उससे पूछते हैं कि क्या तू भी एक गॉड्स नाइट का मेंबर है। लेकिन ईमू ऑब्वियसली उसको कोई जवाब नहीं देता, बस उसकी तरफ नजर घुमाता है। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हाजुद्दीन वो भाई यहाँ पे ईमू के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे स्टांसन उसको रुकने के लिए कहता है। एंड जैसे ही यहाँ पे हाजुद्दीन ईमू को मारने वाला होता है, स्टांसन तभी यहाँ पे आके भाई हाजुद्दीन को लात मार देता है। जहाँ पे हम देखते कि स्टांसन ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि ईमू ने सडनली उसका जो वेपन था उसको इतनी फास्ट मूव किया था कि यहाँ पे स्टांसन का जो पैर है लिटरली यहाँ पे अलग हो जाता है। जिसके बाद तो यहाँ पे जोरो बिल्कुल भी नहीं रुकता, यहाँ पे अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल ओनिगिरी को यहाँ पे ईमू के ऊपर यूज करता है, जहाँ पे ईमू जोरो के ऊपर एक नजर डालता है। एंड तभी यहाँ पे ईमू अपनी टेल को यूज करके जोरो के अटैक को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता। ईमू यहाँ पे लिटरली भाई जोरो की तरफ देखता भी नहीं है, वो आगे चलते जा रहा है। एंड सडनली यहाँ पे ईमू अपने हाथ के अंदर एक ब्लैक फ्लेम को कॉन्जर करता है, जिसका नाम वो ओमन कहता है। एंड सडनली जोरो के मुंह पे उस फ्लेम को शूट कर दिया है, जिससे जोरो का फेस भाई काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। एंड जोरो सीधा जमीन में जा गिरता, जिसके यहाँ पे इंजर्ड होते ही तुरंत भाई हाजुद्दीन अब ईमू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ईमू तो फिर से इस बार ब्लैक फ्लेम को कॉन्जर करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस बार भाई ब्लैक फ्लेम किसी क्रिएचर के अंदर कन्वर्ट होती है एंड जाके लगती है सीधा हाजुद्दीन के ऊपर, जिससे इस बार काफी ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड हाजुद्दीन भी यहाँ पे ढेर हो जाता है कम्प्लीटली। जोरो यहाँ पे जमीन के ऊपर पड़ा, उसके पूरे फेस से यहाँ पे ब्लड निकल रहा होता है। हाजुद्दीन यहाँ पे कम्प्लीटली इंजर्ड हो चुका है। सब लोग यहाँ पे सोचने के आखिर ये किस तरीके की ब्लैक फ्लेम है। एंड तभी यहाँ पे ईमू फिर से उसी अटैक को यूज करता है ओमेन को, जहाँ पे फिर से एक ब्लैक फ्लेम का सर्कल निकल के आता है। लेकिन इस बार ये फ्लेम किसी को इंजर नहीं करती है, बल्कि
बल्कि जाती है सीधा सॉमर्स के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये फ्लेम सॉमर्स को कम्प्लीटली हील कर देती है। लिटरली यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ईमू ने गर्ड, स्टांसिन, हाजुद्दीन, जोरो चारों को यहाँ पे आउट ऑफ बैटल कर दिया है। एंड इस चीज को देख के सब लोग सरप्राइज तो है कि आखिर ये पर्सन है तो है कौन। जहाँ पे हम ईमू की भाई ब्लैक फ्लेम्स को देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे जो सर्कल बना हुआ है जिसके ऊपर काफी सारी यहाँ पे हम आइस को देख रहे होते हैं, यहाँ पे सडनली मुझे एक चीज नोटिस होती है कि मानो सर्कल के पीछे यहाँ पे हमें किसी का फेस देखने को मिलता है। एंड इस चीज को देख के लिटरली भाई मुझे गूज बम्स आ गए थे। आखिर भाई ये चीज किसी ने नोटिस की है या नहीं की है, लिटरली काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी यार। सो यहाँ पे ईमू सॉमर्स को तो हील कर रहा है, जहाँ पे उसको ऑर्डर भी देता है कि जाके तू अपना काम कर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जहाँ पे हम देखते हैं कि अब सॉमर्स और ईमू दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, जहाँ पे सॉमर्स भाई काफी तगड़ी जंप मारता है। एंड वहीं हम ईमू को देखते हैं जो कि भाई अपने विंग्स को यहाँ पे कॉन्जर करता है, विंग्स को यहाँ पे फैलाता है, जहाँ पे काफी बड़े बड़े हमको ईमू के पास ब्लैक विंग्स देखने को मिलते हैं, जिससे लिटरली यहाँ पे वो फ्लाई करता हुआ दूसरी डायरेक्शन में जा पहुंचता है। एंड वेल ईमू के यहाँ से निकलते ही सारे जो जायंट्स है, बाकी सब जो लोग है यहाँ पे, जो जारुल है वो कहता है कि सारे बच्चों को यहाँ से दूर लेके आओ, जो लोग यहाँ पे इंजर्ड है, जो भी लोग यहाँ पे बेहोश पड़े उन लोगों को घर के अंदर लेके जाओ, उन लोगों को यहाँ पे ट्रीट करो। जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ से मे भी ईमू निकल गया, वहाँ पे जो घर थे जो कि भूतिया बन रखे थे वो भी शायद यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके साथ जारुल फिर से पूरे एल्बाफ के अंदर अनाउंसमेंट कर देता है कि गॉड्स नाइट से भी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन एल्बाफ के अंदर आ चुका है, सभी लोग अपने वेपन्स को पकड़ के गार्ड के अंदर रहे। एंड वेल इस चीज को सुन के ऑब्वियसली सारे जेंट्स यहाँ पे और मुश्किल में आ गए, क्योंकि उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा, उन लोगों को लगा कि भाई सारे यहाँ पे अटैक्स रुक चुके हैं, बच्चे भी यहाँ पे सेफ हो चुके हैं, बस अब उन लोगों का काम था यहाँ से सारी जो फायर है, जो भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है उस चीजों को संभालना, क्योंकि भाई यहाँ पे फायर उन लोगों से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। बट अब एक और पर्सन यहाँ पे एल्बाफ के अंदर आ चुका है जो कि गॉड साइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये चल क्या रहा है, ये सब लोग यहाँ पे यही सोच रहे होते हैं। जहाँ पे हम ईमू को ही देखते हैं जो कि उड़ता हुआ जा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है उस आइस ब्लॉक के ऊपर जिसके अंदर गुन को यहाँ पे सील हो रखी है। तो ईमू फिर से यहाँ पे ब्लैक फ्लेम को कॉन्जर करता है, फिर से यहाँ पे वो फ्लेम एक क्रीचर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको ईमू उस आइस ब्लॉक के ऊपर फेंक देता है, जिससे काफी बड़ा यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, जिससे मे बी यहाँ पे गुन को भी भाई आजाद हो चुकी हो। अब वेल यहाँ पे ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गुन को यहाँ पे ईमू का ही वापस से साथ देने वाली है, या फिर उसकी जो पूरी मेमोरीज है, जो पुरानी मेमोरीज है ब्रुक को लेके वो वापस यहाँ पे रीगेन कर पाएगी और ब्रुक का यहाँ पे वो साथ दे पाएगी। जिसके बाद यहाँ से सीन चलता है गबान की तरफ, जहाँ पे वो ईमू की हाकी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसने भी ईमू की हाकी को सेंस करा, जहाँ पे वो कहता है कि ऐसी हाकी तो भाई उसने गॉड वैली के अंदर भी सेंस नहीं की थी। यानी कि गबान के कहने का मतलब ये है कि मे भी भाई ईमू की जो हाकी है वो रॉजर, गाप इन लोगों को भाई लिटरली काफी हद तक यहाँ पे सरपास कर रही है। जहाँ से फिर सीन चलता है वोल्डर स्कूल की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोफी, लूकी और रागनेट भाई जो फ्रोजन फूड था उसको तो यहाँ पे खा चुके हैं, लेकिन अब वो अंदर जाता है जहाँ पे काफी सारा फूड जो जल रखा होता है, क्योंकि भाई काफी हद तक वहाँ पे आग लगी होती है। तो यहाँ पे उन फूड को देखते हैं, जहाँ पे लूफी कहता है ये सारा खाना तो यार लिटरली जल रखा है, लेकिन लोकी कहता है भाई जो तेरे को मिल रहा है उसको खा ले, तेरे को अपनी एनर्जी यहाँ पे रिप्लेनिश करनी है, क्योंकि तूने सेंस कर ही लिया होगा कि यहाँ पे काफी पावरफुल पर्सन एल्बाफ के अंदर आ चुका है, जिसके बारे में लूफी भी कहता है कि हाँ मैंने भी उसकी हाकी को सेंस किया। सो यहाँ पे फिर अब लोकी, लूफी और रागनीर तीनों फिर से यहाँ पे खाने को ठूसने लग जाते हैं, तीनों ही अपनी एनर्जी को यहाँ पे रिप्लेनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके लूफी क्योंकि भाई वो अभी भी बुढ़े वाले फॉर्म के अंदर है। जिसके बाद यहाँ से सीन चलता है भाई नामी वाले ग्रुप की तरफ, जहाँ पे ओसोप और ब्रुक तो अभी बेहोश पड़े, लेकिन फ्रैंकी, नामी और जिम्बे उस पर्सन के बारे में बात करें जो कि एल्बाफ के अंदर आया है, क्योंकि जस्ट अभी एल्बाफ के अंदर एक अनाउंसमेंट हुई है। उसके साथ साथ जिम्बे बात भी करता है कि कैसे भाई उस पर्सन क्या की काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। बट फिर तभी यहाँ से सीन चलता है सांजी की तरफ, जहाँ पे सांजी ने किलिंगम को एक पेड़ के ऊपर बांध रखा था, लेकिन तभी यहाँ पे सडनली देखते हैं कि किलिंगम यहाँ पे आजाद हो जाता है, क्योंकि वहां पे एंट्री होती है ईमू की, जहाँ पे ईमू लिटरली भाई सब लोगों के सामने आ खड़ा होता है। यहाँ पे उसके आसपास भाई फ्लेम्स कवर हो रखी है, मानो भाई पूरा ऑरा ने उसके आसपास घेर रखा है, जहाँ पे ईमू ने किलिंगम को फ्री कर दिया। और इस चीज को हम लिटरली नोटिस भी नहीं कर पाए कि आखिर ईमू ने भाई किलिंगम को फ्री किया तो किया कैसे। जिस चीज को देख के यहाँ पे जिम्बे दूर से सांजी को वार्न करता है कि ये पर्सन काफी ज्यादा डेंजरस है, इससे ऐसे भिड़ने की मत सोचना, लेकिन लिटरली यहाँ पे सांजी उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। सांजी देखते कि इस पर्सन ने भाई यहाँ पे किलिंगम को आजाद कर दिया है, जिसके साथ साथ ईमू ने भाई किलिंगम को भी यहाँ पे कंप्लीटली हील कर दिया अपनी ओमन पावर्स को यूज करके। जिस चीज को देख के सांजी भाई अपनी किक को यूज करता है, लिटरली ईमू के ऊपर किक मारने की सोचता है, लेकिन ईमू भी भाई यहाँ पे अपने किक को यूज करता है, सांजी का अटैक को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। एंड फिर क्या होता है भाई, फिर यहाँ पे ईमू सडनली एक टर्न लेता है, एक स्पिनिंग टर्न लेता है, जहाँ पे ईमू इस बार अपने पैर में ब्लैक फ्लेम्स को कॉन्जर करता है।
लिटरली भाई जैसे यहाँ पे सांजी डियाब्लो जाम्बे को यूज करता है, ईमू यहाँ पे अपने पैर में भाई मानो एस्मोडियस जाम्बे को यूज कर रहा है, जिसकी बात मैंने भाई सांजी वाली पॉज की वीडियो के अंदर भी करी थी कि कैसे में भी सांजी के अगर यहाँ पे ब्लैक फ्लेम्स आ जाए तो उसके अटैक का नाम में भी एस्मोडियस जाम्बे हो सकता है। तो ईमू यहाँ पे सम काइंड ऑफ ऐसे अटैक को यूज कर रहा है जहाँ पे उसके पैर में ब्लैक फ्लेम्स आ चुके हैं। लिटरली यहाँ पे उसी ब्लैक फ्लेम को यूज करके सांजी को किक करता है, जिससे सांजी भाई काफी दूर जाता है, काफी बड़ा यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है एंड सांजी भी ऑब्वियसली यहाँ पे इंजर्ड हो ही गया होगा यार। बट वेल भाई सांजी की यहाँ पे किसको चिंता है, सब लोगों को पता है कि भाई सांजी किसी भी चीज से यहाँ पे इजीली हील कर सकता है। उसका जो डीएनए है भाई काफी नेक्स्ट लेवल पे, और उसके साथ उसके बोन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ है, जो हीलिंग प्रॉपर्टी है ना, लिटरली इंसेन है यार। जिसका मतलब ईमो ने यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर फ्यूचर पायरेट किंग के 2 विंग्स कहे जाने वाले पर्सन है, यानी कि ज़ोरो और सांजी, दोनों को यहाँ पे ढेर करके रख दिया है। एंड दोनों की यहाँ पे बेइज्जती करी है ना यार ईमो ने, जहाँ पे ज़ोरो की तरफ तो ईमो ने देखा भी नहीं अटैक करते टाइम, एंड यहाँ पे सांजी के ऊपर लिटरली उसी का यहाँ पे मूव यूज करा था वो। जिन चीजों को देख के अब भाई किसी न किसी पर्सन को तो ईमो से फाइट करने के लिए आना ही पड़ेगा, जहाँ पे हम देखते हैं कि एंट्री होती है लोकी की, जो कि आते ही यहाँ पे ईमो से पूछता है कि आखिर तू एल्बाफ के अंदर कर क्या रहा है और आखिर तू है कौन। जिस चीज का जवाब ईमो देता है कि मैं उस पर्सन को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे सर्वेंट हाराल्ड को 14 साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड वेल इस चीज को सुन के लोकी की यहाँ पे टोन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। लोकी यहाँ पे काफी ज्यादा ही गुस्से में कहता है, सर्वेंट? किस सर्वेंट की बात कर रहा है? तो कोई सर्वेंट नहीं था हाराल्ड तेरा। हाराल्ड एल्बाफ का किंग था और हमेशा एल्बाफ का किंग ही रहेगा, जो कि मेरा फादर था। और रही बात जिस पर्सन को तो ढूंढ रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। एंड वेल इस पैनल में जहाँ पे लोकी ईमू के सामने आता है, लिटरली इंसेन भाई। लोकी का साइज ओवल सब लोगों को पता है काफी ज्यादा ही भाई उसकी हाइट है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम ईमू को देखते हैं जिसकी हाइट काफी बड़ी है, काइडो के साइज का तो है, लेकिन वो उसके बावजूद भी यहाँ पे लोकी के मुकाबले काफी छोटा लग रहा है। एंड इस पैनल का जहाँ पे ऑरा है भाई काफी ज्यादा ही क्रेजी, जहाँ पे हम आसपास पूरी स्मोक्स को देख रहे हैं। आसमान में भाई काले बादल छा चुके हैं, यहाँ पे भाई लाइटनिंग की स्ट्राइक्स हो रही है आसपास। लिटरली ये सीन काफी ज्यादा ही क्रेजी है, जहाँ पे इन सारी बातों को सुन के ईमू कहता है, अच्छा तो वो तू है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। एंड यहाँ पे ईमू कहता है कि अगर यहाँ पे तू एल्बाफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये सारी जो मुझे मुश्किलें झेलनी पड़ रही है वो सब अवॉइड की जा सकती थी। बट वेल लोकी भी लाइक, अबे सुन, मैं यहाँ पे इस वर्ड यानी कि एल्बाफ के अंदर एग्जिस्ट करता हूँ, और इस बात को तू अपने दिमाग में डाल ले, इस चीज को कभी भूलना मत। लिटरली यहाँ पे लोकी ईमू को धमका रहा है। एंड ये पैनल जहाँ पे भाई लोकी और ईमू की आईज मीट करते हैं, जहाँ पे दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी है, काफी ज्यादा ही क्रेजी है। एंड यहाँ से अब ईमू वर्सेस लोकी की फाइट शुरू होने वाली है, जिसके साथ साथ काफी जल्दी हमें लूफी वो इस फाइट को ज्वाइन करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वो काफी जल्दी अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर लेगा। यानी कि नीका भी वही यहाँ पे ईमू के सामने आने वाला है काफी जल्दी, जिसका मतलब आने वाले चैप्टर्स भी यहाँ पे क्रेजी फाइट से भरे रहने वाला है। तो भाई होप करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई तुम लोगों को आने वाले चैप्टर्स की ऐसी ही क्रेजी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी, भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।